हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन मैथ का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, द्विघात समीकरण, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण में केवल और केवल मैं क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग बात करूंगा और इसमें अपन वो चीजें देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एनडीए के एग्जाम हो गई, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी। एसएससी में अपने पास सीपीएसआई की बात कर लें, सीजीएल की बात कर लें। सीजीएल में मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए, एफगेट के एग्जाम में भी आए, इत्यादि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण में अपन केवल और केवल एक छोटी सी बात देखते हैं, इसका इक्वेशन कैसा होता है। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर a का मान जीरो नहीं होता, a नॉट इक्वल टू जीरो। x का मान, x की मैक्सिमम पावर दो है तो x की दो वैल्यू होती है, एक तो अल्फा और बीटा, इन दोनों को अपन बोलते हैं मूल। इन दोनों के मध्य दो संबंध होते हैं। पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दूसरा अपने पास इसके अंदर रिलेशन होता है, वो होता है अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल। इसको अपन बोल सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। एक बार फिर से बात करते हैं, द्विघात समीकरण के अंदर एक इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक का मान जीरो नहीं हो सकता। एक का मान अगर जीरो हो जाए तो ये अपने पास रैखिक समीकरण बचेगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। एक का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक्स के इसमें मैक्सिमम दो वैल्यू प्राप्त हो सकती है, ये दोनों वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करती है। अपने पास एक्स का मान होता है, एक तो अल्फा मान सकते हैं, एक बीटा मान सकते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो एक्स का मान होगा वही है अल्फा का मान होगा, जो अल्फा का मान होगा वही एक्स का मान होगा, तथा एक्स का जो मान होगा वही बीटा का होगा, जो बीटा का होगा वही एक्स का होगा। अब हम इस समीकरण से ये दो मान प्राप्त किए हैं, इसी अकॉर्डिंग दोनों समीकरण से वापिस ये समीकरण भी बना सकते हैं। उसका लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर है जीरो। केवल और केवल ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये और एक ये। अब देखना आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चनों पे डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जो एसएससी सीपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था अल्फा व बीटा, सॉरी अपन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स प्लस का चार बराबर जीरो के मूल अल्फा व बीटा है। तो बताओ वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर तथा बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर हो। देखना भाई, इस प्रकार की इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो पहली बात, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं अपन। एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर अगर देख लीजिए अल्फा और बीटा दोनों दिए जाएं तो इस इक्वेशन में अपन अल्फा बराबर बीटा भी ले सकते हैं, या फिर अपन डिग्री के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं अल्फा बराबर बीटा लेता हूं तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, अल्फा, और तथा यहाँ पर क्या बच गया, बीटा। और अल्फा और बीटा किस समीकरण के मूल है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स प्लस के चार। अर्थात क्वेश्चन क्या था अपना कि एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स प्लस चार बराबर जीरो के मूल अल्फा व बीटा है। अपन को वो समीकरण बताना जिसके मूल ये हैं, और इसको सोल्व करने के पश्चात अपने पास क्या बचा, अल्फा तथा बीटा। और अल्फा तथा बीटा किस समीकरण के मूल है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स प्लस के चार बराबर जीरो। अर्थात इसका आंसर यही होगा। केवल और केवल माइक्रो सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर जीरो के मूल अल्फा व बीटा है। तो बताओ
वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा की पावर 52 तथा बीटा की पावर 19 हो। देखना भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास, एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया है, गेट के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो अपन को बताना है वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल क्या हो, अल्फा की पावर 52 तथा बीटा की पावर 19। अपन इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात देखना एक चीज यहां से नोट करते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहां से अपन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। एक्स क्यूब का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको अपन क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 से गुना कर देते हैं दोनों पक्षों को, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए का क्यूब बराबर 0, अर्थात एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा अपने पास -1। इसी प्रकार ये जो एक्स क्यूब का मान है वो ही अल्फा क्यूब का मान होगा, वो ही बीटा क्यूब का मान होगा, और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब यहां पर अपन अगर फुट करते हैं तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, एक तो बचेगा अल्फा और एक अपने पास क्या बन जाएगा भाई बीटा, और अल्फा और बीटा के समीकरण के मूल है भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, अर्थात इसके आंसर क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब एक क्वेश्चन और देखता हूं भाई, देखना दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो बताओ अल्फा की पावर 5 बटे बीटा की पावर 4 व बीटा की पावर 5 बटे अल्फा की पावर 4 मूल वाला समीकरण क्या होगा। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन लिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो बताना है अपन अल्फा की पावर 5 बटे बीटा की पावर 4 और बीटा की पावर 5 बटे अल्फा की पावर 4 के मूल वाला समीकरण देखना है। तो देखना मैंने दोस्तों कहा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें अल्फा और बीटा दोनों दिए जाएं, तो या तो इन दोनों को अपन इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, या फिर इसको अपन डिग्री के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग करें इस क्वेश्चन को, यहाँ पर पावर डिग्री कितनी है भाई 4, यहाँ पर डिग्री कितनी है, सॉरी यहाँ पर डिग्री 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसकी बचेगी क्या अपने पास अल्फा बचेगा। यहाँ पर डिग्री 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बीटा, और अल्फा और बीटा के समीकरण के मूल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4 बराबर 0 था, जिसका भी आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन भी अपने पास किस एग्जाम में पूछा गया, एसएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखते हैं,